नेपाल के 10 कमाल के रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। सोचो, आप दुनिया की छत पर खड़े हो जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं। नेपाल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जो कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल वंडर्स से भरी है। नेपाल के कुछ सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जैसे, क्या आपको पता है नेपाल का झंडा सबसे अलग है, या ये कि नेपाल सदियों से आजाद रहा है? मेरे साथ बने रहिए। हम नेपाल के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। यकीन मानिए, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। हिमालय। ये नाम एडवेंचर, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और इंसानों की सहन शक्ति की सीमा से जुड़ा है। नेपाल में ये पहाड़ सिर्फ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस नहीं हैं, ये पवित्र हैं, जीवित हैं, जिनकी हजारों सालों से पूजा होती रही है। ऊपर देखो, ये एवरेस्ट है, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पॉइंट, समुद्र तल से 19,000 फीट ऊपर। ये बादलों को चीरता हुआ इस जमीन को बनाने वाली ताकत का सबूत है। शेरपा लोगों के लिए एवरेस्ट सागरमाथा है, आसमान का सर, एक देवी जिसका सम्मान करना जरूरी है, जिसकी मौजूदगी हर ठंडी हवा और हर क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर में महसूस होती है। इस विशालकाय पहाड़ के नीचे एक छोटा सा शहर बसता है, एवरेस्ट बेस कैंप, दुनिया भर से आए सपनों को जीने वालों और एडवेंचरर्स का अस्थायी घर। नेपाल में भगवान सिर्फ मंदिरों या पुरानी किताबों में ही नहीं रहते, वो हमारे बीच में रहते हैं। कुमारी से मिलिए, वो छोटी बच्चियां जिन्हें देवी तालेजू का रूप माना जाता है। जरा सोचिए, एक बच्ची 7 साल से छोटी अपने परिवार से अलग होकर एक जीवित देवी बन जाती है। उसका घर एक पवित्र महल, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, देवी के संकेत ढूंढने के लिए। उन्हें चुनने की प्रक्रिया सदियों पुरानी परंपराओं से भरी है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों की परीक्षा है। वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, बड़े बड़े त्योहारों में हिस्सा लेती है, दिव्य शक्ति का जीवंत रूप। लेकिन जब वो जवान होने लगती है तो कुमारी को अपना दिव्य पद त्याग कर उस जिंदगी में लौटना पड़ता है जो उसे शायद ही याद हो। इतिहास के पन्नों में कई साम्राज्य उभरे और खत्म हुए, उनकी सीमाएं किसी विशाल जानवर की सांसों की तरह फैलती और सिकुड़ती रहीं। फिर भी नेपाल हमेशा अलग खड़ा रहा, अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण। अंग्रेज दुनिया के नक्शे को लाल रंग से रंग रहे थे, लेकिन नेपाल झुकने को तैयार नहीं था। गोरखा, निडर योद्धा जिनकी वफादारी अटूट थी और जिनका खास हथियार था प्रसिद्ध खुखरी। अंग्रेजों ने गठबंधन करना बेहतर समझा, गोरखा की ताकत को अपनाया। चौथा अध्याय, नेपाल का झंडा सबसे अलग। झंडे, देशों की पहचान, गर्व के प्रतीक, अक्सर हवा में लहराते आयताकार कपड़े। लेकिन नेपाल, जैसा कि हमने देखा है, अपनी ही धुन पर चलता है। नेपाल का झंडा 2 त्रिकोणों से बना है, जो हिमालय और 2 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। लाल रंग बहादुरी दर्शाता है, नीला शांति का, अर्धचंद्र और सूरज नेपाल की स्थायित्व की उम्मीद। 5वां अध्याय, बुद्ध की जन्मभूमि। अब मेरे साथ लुम्बिनी चलें, एक ऐसी जगह जहां हवा में भी एक शांत ऊर्जा महसूस होती है। यहां दक्षिणी नेपाल के शांत मैदानों के बीच 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ था। ये बच्चा, जो महान बनने वाला था, उसने अपने राजसी सुखों को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़ा, जिसने हमेशा के लिए हमारी दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया। आज लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, लाखों लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान जो शांति और ज्ञान की तलाश में यहाँ आते हैं। बुद्ध की जन्मभूमि, एक ऐसी जगह जहां शांति और करुणा का एक गहरा दर्शन साधारण शुरुआत से पनपा। 6ठा अध्याय, वो भूकंप जिसने सब बदल दिया। 26 अप्रैल 2015। नेपाल की यादों में गहराई से दर्ज एक तारीख। स्थानीय समयानुसार सुबह 11:55 बजे धरती दहाड़ उठी। 7.8 तीव्रता का भूकंप देश में फैल गया। सदियों पुराने मंदिर मिट्टी में मिल गए, घर मलबे में बदल गए। लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस तबाही से एक अलग कहानी सामने आई, लचीलेपन की कहानी, करुणा की कहानी। अंतरराष्ट्रीय सहायता मिली, लेकिन स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन, अपने समुदायों, अपनी विरासत का पुनर्निर्माण शुरू किया। अगर नेपाली लोगों को कुछ करना आता है तो वो है जश्न मनाना। साल भर ये जीवंत देश त्योहारों के रंगों में डूबा रहता है। हर एक त्योहार प्राचीन परंपरा, धार्मिक उत्साह और शुद्ध आनंद का अनोखा मिश्रण होता है। दशहरा, हिंदू कैलेंडर का सबसे बड़ा त्योहार, देश को रंगों से भर देता है। परिवार फिर से मिलते हैं, दावतें बनती हैं, पतंगें हवा में नाचती हैं। फिर होली आती है, रंगों का त्योहार। जरा सोचिए, सड़कें एक रंगीन कैनवास में बदल जाती हैं,
त्योहार के दौरान कुत्तों को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है, उनके माथे पर लाल टीका लगाया जाता है। 8वां अध्याय, गोरखाओं की विरासत। हम पहले ही उन महान गोरखाओं के बारे में बात कर चुके हैं, वो निडर योद्धा जिन्होंने अटूट साहस से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। 2 सदियों से भी ज्यादा समय से ये सैनिक दुनिया भर की सेनाओं में प्रथम विश्व युद्ध के मैदानों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका आदर्श वाक्य कायर बनने से अच्छा है मर जाना सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीने का तरीका है। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद वो बहुत सम्मानजनक हैं। अपनी रेजिमेंट और साथियों के प्रति उनकी वफादारी अटूट है। आज भी गोरखाओं को उनकी बहादुरी, उनके अनुशासन और उनकी अटूट भावना के लिए सम्मानित किया जाता है। 9वां अध्याय, अलग अलग संस्कृतियों का संगम। नेपाल की खूबसूरती सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये एक ऐसा देश है जो अलग अलग संस्कृतियों से बना है। एक ऐसी जगह जहां 120 से ज्यादा जातीय समूह साथ रहते हैं। काठमांडू के व्यस्त बाजारों में घूमें और आपको अलग अलग भाषाएं सुनाई देंगी। हर एक नेपाली जीवन के विशाल ऑर्केस्ट्रा में एक अनोखा राग है। ऊंचे हिमालय के शेरपा लोगों से लेकर तराई के निचले इलाकों के थारू लोगों तक हर समूह देश की सांस्कृतिक बनावट में अपना अनोखा रंग भरता है। ये विविधता उनके खाने से लेकर उनके संगीत तक हर चीज में दिखाई देती है। हर धुन उनकी विरासत की भावना से सराबोर होती है। अक्सर संघर्षों से भरी इस दुनिया में नेपाल एकता की मिसाल है। एक याद दिलाता है कि हमारी अलग अलग खूबियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। 10वां अध्याय, ट्रैकर्स का स्वर्ग। जो लोग एडवेंचर चाहते हैं, जिन्हें प्रकृति की गोद में सुकून मिलता है, उनके लिए नेपाल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फ से ढकी चोटियों और छिपी हुई घाटियों वाले हिमालय दुनिया भर के एडवेंचरर्स को अपनी ओर बुलाते हैं। जरा सोचिए, आप रंग बिरंगे रोडोडेंड्रन के जंगलों से गुजर रहे हैं। उनके चटक रंग ऊपर की ऊंची सफेद चोटियों के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रसिद्ध अन्नपूर्णा सर्किट पर खुद को चुनौती दें। 100 मील की यात्रा जो आपको प्राचीन मठों, खूबसूरत गांवों से होकर ले जाती है और दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाती है। लेकिन नेपाल में ट्रैकिंग सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति की बात नहीं है, ये आत्म खोज की यात्रा है। डिजिटल दुनिया से दूर होने और प्रकृति से जुड़ने का मौका है। आउट्रो नेपाल से नमस्ते। तो ये है एक असाधारण देश के 10 असाधारण पहलू। नेपाल एक ऐसी धरती जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं, जहां आध्यात्मिकता रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी है और जहां मानव भावना ऊंचे हिमालय की तरह कोई सीमा नहीं जानती। अगर नेपाल की इस झलक ने आपके अंदर जिज्ञासा जगाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दुनिया की सबसे दिलचस्प संस्कृतियों के बारे में और भी अद्भुत यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक नमस्ते।